Hello everyone, today we are going to start new chapter Understanding Relations. Understanding Relations का मतलब है रिश्तों की समझ। EVS का फर्स्ट चैप्टर है। स्टूडेंट वीडियो पूरा देखना क्योंकि इसके अंदर मैं कंप्लीट चैप्टर के साथ में विथ कंप्लीट आंसर करवाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर है, चाहे थिंक टेल हो या अदर हो, सारे के सारे मैं इसके अंदर आंसर्स आपको करवाने वाला हूँ और पूरा चैप्टर करवाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, फिर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सारा समझ में आ जाएगा। देखो, अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस, रिश्तों की समझ। स्टार्ट करते हैं। पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम क्लास। पूजा और नेहा है दोनों सेम क्लास में स्टडी करती हैं। वन डे, एक दिन, पूजा वाज वेरी सैड। पूजा बहुत ही दुखी थी, सैड थी। दो स्टूडेंट हैं, दोनों में से दोनों एक ही क्लास में स्टडी कर रही हैं, एक ही स्कूल के अंदर। और वन डे पूजा वाज वेरी सैड, नेहा आस्क्ड हर। पूजा बहुत दुखी थी तो उसकी फ्रेंड नेहा ने पूछा कि आप दुखी क्यों हो, वाई आर यू सो सैड टुडे, आज आप दुखी क्यों हो। पूजा रिप्लाइड, पूजा ने रिप्लाई दिया, माई फादर इज इल, मेरे पिताजी बीमार हैं। नेहा सेड, डोंट वरी पूजा, वी शैल टॉक इन द डिटेल ड्यूरिंग रेसेस। तो नेहा बोलती है कि तुम चिंतित मत हो, डोंट वरी, हम इसके बारे में रेसेस के अंदर डिटेल में बात करेंगे। रेसेस होता है, रेसेस बोलते हैं लंच ब्रेक को, स्कूल में जो लंच ब्रेक होता है उसको रेसेस बोलते हैं। अंकल विल बी फाइन सून, तुम चिंता मत करो, इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। रेसेस में अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब रेसेस होता है, जब लंच होता है तो उसके अंदर दोनों की बातें हो रही हैं। क्या डिस्कशन होता है दोनों के बीच में, देखना। नेहा बोलती, यस पूजा, हाँ पूजा, टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर फादर, अब बताइए कि आपके पिताजी के साथ क्या हुआ था। पूजा बोलती है, फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे। मेरे पिताजी को बुखार थी यस्टरडे से, मतलब कल से उनको तेज बुखार था। नेहा बोलती है, डिड ही विजिट द डॉक्टर, क्या आपने डॉक्टर को विजिट किया, डॉक्टर के पास गए। पूजा बोली, यस, हाँ गए थे। डॉक्टर हैज़ गिवन हिम मेडिसिन, डॉक्टर ने उनको कुछ मेडिसिन दी है। और माई ग्रैंड मदर एंड ताऊ जी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, और मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी और मेरे ताऊ जी उनका ध्यान रख रहे हैं घर पे। तो नेहा बोलती है, देन वाई आर यू वरीड, फिर तुम चिंतित क्यों होती हो। ऑल आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में तो सब हैं। पूजा बोलती है, यस, हाँ, ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लिविंग टुगेदर, सभी मेरे परिवार के मेंबर्स हैं, वो साथ ही रहते हैं। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी एंड देयर चिल्ड्रेंस, वी ऑल लिव टुगेदर। तो वो पूजा बोलती है कि हम सारे परिवार में साथ ही रहते हैं, उसमें दादी जी, दादाजी, अंकल, आंट, चाची जी, चाचा जी, सारे साथ ही रहते हैं। नेहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिली, आपके परिवार में सभी हैं आपके पिताजी का ध्यान रखने के लिए। सी ही विल बी फाइन विथ इन 2 or 3 days, तो वो 2 या 3 दिन में फाइन यानी अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इन माई फैमिली देर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली। तो नेहा बोलती है कि मेरे परिवार में तो सिर्फ मेरे पिताजी, माताजी और मेरा यंगर ब्रदर और मैं 4 ही मेंबर हैं। अब देखिए, ये पिक्चर देखिए, ये एक न्यूक्लियर फैमिली की पिक्चर है और ये जॉइंट फैमिली की पिक्चर है। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, अलग रहते हैं, और जॉइंट फैमिली में सभी एक साथ रहते हैं। ड्रा द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट, ये एक टेबल है, आप इसको बुक में फिल कर सकते हो। फैमिली मेम्बर्स, डू दे लिव विथ यू और एनीवेयर एल्स, राइट द नेम ऑफ द प्लेस। आप अगर इन फैमिली मेम्बर्स, ये मेम्बर्स आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, और रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, उनका नाम वगैरह लिखना है। देखो आप इसको कैसे फिल कर सकते हो, देखिए आप यहाँ से इसको फिल कर सकते हो। फैमिली मेम्बर, ग्रैंडफादर, ही डजंट लिव विथ अस, हमारे साथ नहीं रहते हैं, रहते तो आप ये लिख सकते हो, लिव विथ अस। ग्रैंड मदर अपने साथ, वो ये जो टेबल है इसके अनुसार बता रहा हूँ, और आपके पास अगर आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर रहते हो तो आप लिख सकते हो, ही लिव विथ अस, शी लिव विथ अस। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से टेबल के अनुसार देख के फिल कर लेना, ये पूरी टेबल है उसी पे बनी हुई है। अब नेक्स्ट है, इन योर प्रीवियस क्लास यू लर्नड अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, आपने पिछली क्लास में न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में देखा।
इन न्यूक्लियर फैमिली देर आर ओनली पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रेन। न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसके अंदर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। वाइल इन ए जॉइंट फैमिली ऑल द फैमिली मेम्बर्स कोऑपरेट विथ ईच अदर। और जॉइंट फैमिली में सारे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं काम के अंदर। फाइंड एंड राइट डाउन हु आर योर नेबर्स, हाउ मनी न्यूक्लियर फैमिली आर देयर इन योर नेबरहुड। आपके पड़ोस में कितने, हु आर योर नेबर्स, आपके पड़ोसी कौन हैं। आप जो अपने पड़ोसी हैं उसके नाम लिख सकते हो। अगर इसका आपको आंसर चाहिए तो मैं बता देता हूँ। देखो ऐसे आप आंसर दे सकते हो, आपके पड़ोस में जो भी रहता है उसका उनके नाम आप इधर ही लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मनी न्यूक्लियर फैमिली आर देयर, आपके आसपास कितनी न्यूक्लियर फैमिली है, तो इसमें 3 लिखा हुआ, आपके पास 4 है तो 4 लिख दीजिए। हाउ मनी मेंबर्स आर देयर इन दीज फैमिलीज, हाउ दे वर्क डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम। इन दीज फैमिली देयर आर 13 मेंबर्स, 13 मेंबर हैं और फादर डू सम जॉब और बिजनेस, मदर डू हाउस होल्ड वर्क एंड द चिल्ड्रन गो टू देयर स्कूल। मतलब जॉइंट फैमिली में ज़्यादा मेंबर रहते हैं तो फादर वगैरह वो जॉब करते हैं, मदर हाउस होल्ड वर्क करती है और बच्चे स्कूल जाते हैं। हाउ मनी जॉइंट फैमिली आर देयर, आपके आसपास जॉइंट फैमिली कितने रहती हैं, तो इसमें 2 है तो 2 लिख सकते हो आप। ये पूजाज फैमिली वाज ए न्यूक्लियर फैमिली देन हु वुड टेक केयर ऑफ देयर फादर। पूजा की फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली थी तो वहाँ पे उसके पिता की हेल्प कौन करता, उसके माता जी करती। तो ये आंसर हो सकते हैं उनके, आप दे सकते हो। अब ये हेरिडिटी ट्री है। जैसे हेरिडिटी ट्री का मतलब होता है कि आप मतलब कि परिवार के जो मेंबर्स होते हैं उनके अनुसार। देखो पूजा सेल्फ, और यहाँ भी आप अपने आप को मानिए और यहाँ भी अपने आप को मानिए। आपके फिर पिताजी हैं और आपकी माताजी हैं। तो पिताजी हैं उनके कौन हैं, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब पिताजी के पिताजी फिर उनके भी पिताजी, तो उनके नाम में आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेके लिख सकते हो। यहाँ पे आपकी मदर है तो मदर की ग्रैंड मदर मतलब आपके नाना जी हो जाते हैं तो उनके नाम लिख सकते हो। फिर उनके भी ग्रेट ग्रैंड मदर के नाम, ये सॉरी मदर के नाम है तो नानी जी के नाम लिख सकते हो। यहाँ पे भी ग्रेट ग्रैंड मदर्स का नाम है लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है नाउ यू टू ड्रा योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर। अपने परिवार का भी आप फैमिली ट्री बनाइए अपने परिवार वालों की हेल्प से। आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम, दोनों जब बातें कर रही थी तो घर आने के बाद नेहा आस्क हर फादर, जब नेहा और पूजा दोनों बातें कर रही थी तो घर छुट्टी हुई और छुट्टी होने के बाद घर पे जब नेहा ने अपने पिताजी से पूछा वाई डोंट और ग्रैंड फादर, डोंट और ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर चाचा चाची लिव विथ अस। वो बोलती अपने पिताजी से कि अपने पास अपने दादाजी दादी जी चाचा जी चाची जी ये साथ क्यों नहीं रहते हैं। फादर वाई हैज और फैमिली मूड सो फार इन द सिटी कांट वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज। हम अपने गांव से यहाँ सिटी में आ गए हैं और उसका कारण कांट वर्क टुगेदर, साथ में नहीं कर सकते स्टेइंग और विलेज। देखो सिटी में आने के कई पर्पज हो सकते हैं, शिक्षा के लिए हो सकता है, कोई काम के लिए आ सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं कि परिवार अलग क्यों होते हैं। थिंक एंड टेल What might have Neha's father answered to her these days in search of work or for higher education family have started moving to cities। देखो क्या कारण हो सकते हैं, जॉब के लिए कोई दूसरी जगह आ सकता है, एजुकेशन के लिए अपने गांव को छोड़ सकता है, फैमिली के अंदर मूविंग स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं। इन सिटीज हाउस आर स्मॉल वेयर ओनली ए फ्यू पीपल कैन लिव। शहरों में घर छोटे होते हैं इसलिए कुछ ही लोग वहाँ पे एक साथ रह सकते हैं। सो जॉइंट फैमिली आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली। तो जब परिवार अलग होते हैं तो जब पहले जॉइंट फैमिली होती है फिर वो अलग होके न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। देयर आर सम अदर रीजन आल्सो बी स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिली। कॉन्स्टेंट चेंज आर टेकिंग प्लेस इन नंबर्स ऑफ फैमिली मेम्बर, देयर हैबिट बिहेवियर इकोनॉमिक कंडीशन कैपेसिटी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। और क्या कारण हो सकते हैं टूटने के, देखो फैमिली मेम्बर का बढ़ जाना, किसी की आदत अलग हो जाती है तो एक साथ नहीं रह सकते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब एक साथ रहने के लिए इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं हो, और फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करने के तरीके बदल सकते हैं। तो इस प्रकार कई कारण होते हैं परिवार का टूटने के। डू यू नो इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन सोसाइटी द वर्ड फैमिली कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड फैमिलिया। फैमिली का जो वर्ड है लैटिन वर्ड फैमिलिया से आया है। मेंबर्स ऑफ द इमीडिएट फैमिली इंक्लूड स्पाउसेज, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सन्स एंड डॉटर्स, ये परिवार में आते हैं। आगे फाइंड आउट एंड टेल व्हाट आर द रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। इन सब के मैं आपको अभी आंसर बता देता हूँ। देखिए
रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली कैसे, द रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली आर मूविंग टू सिटीज। सर्च जो अभी अपने बातें की थी वो सारी चीज़ें इसके अंदर आंसर में दे सकते हो आप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली, ये भी अपने बात कर ली कि जॉइंट फैमिली के अंदर सभी साथ रहते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में सभी अलग रहते हैं। आस्क द एल्डर मेंबर टू ऑफ योर फैमिली व्हाट चेंज हैव टेकन प्लेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल विथ द पासेज ऑफ। अपने परिवार वालों की आप हेल्प से ये बताइए कि पहले फेस्टिवल किस प्रकार सेलिब्रेट किए जाते थे, पहले सभी एक साथ मनाते थे फेस्टिवल को, तो इसका भी आप आंसर यहाँ से ले सकते हो। आगे, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन व्हेन द विजिट योर रिलेटिव्स योर एग्जांपल ड्यू टू नेसेसरी वर्क ड्यूरिंग फेस्टिवल। आप देखो ये क्या है, एक टेबल है, ये रिलेटिव्स हैं आपके, तो इसके अंदर आप कब उनके ये आपके साथ रहते हैं नहीं रहते तो आप उनकी कब विजिट करते हो। देखिए जैसे मैटरनल ग्रैंडफादर तो आपके साथ नहीं रहते तो आप बोल सकते हो कि समर में हम उनके पास से जाते हैं। पैटर्नल के पास हाँ हमारे साथ ही रहते हैं, लिव विथ देम हमारे साथ रहते हैं। ये नहीं रहते तो कभी ओकेजन पे, जैसे बुआ जी फूफा जी आपके साथ नहीं रहेंगे तो आप ओकेजनली कोई फेस्टिवल हो, कोई स्पेशल प्रोग्राम हो तब आप उनके पास जाते हो। इसी प्रकार इसका आंसर भी आप दे सकते हो। अब एडॉप्शन। वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन पूजा एंड नेहा वेंट ऑन ए पिकनिक। एक दिन रेनी सीजन में पूजा और नेहा वेंट ऑन पिकनिक एट ए प्लेस फॉर अवे फ्रॉम देयर स्कूल। वो एक स्कूल से दूर कहीं पिकनिक पे जाते हैं। देन इंजॉयड एंड प्ले विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन। वो अपने गार्डन के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रही थी दोनों। टेकिंग लंच इन द गार्डन में लंच किया। अरुण ए क्लासमेट आस्क्ड मयंक हु इज सी विथ यू। उन्हीं के क्लासमेट में एक अरुण है और एक मयंक है, तो अरुण उस अपने क्लासमेट मयंक से पूछता है कि हु इज सी विथ, तुम्हारे साथ में ये बच्ची कौन है। तो मयंक बोलता है दिस इज माई यंगर सिस्टर। तो मयंक बोलता है कि मेरी यंगर सिस्टर है। तो अरुण बोलता है सी वॉज नेवर सीन विथ यू अर्लियर। आपके साथ इसको पहले कभी भी नहीं देखा हमने। हाउ डिड इट हैपन सडनली, अचानक ये कैसे हुआ। तो मयंक बोलता है सी इज न्यू टू आवर फैमिली, ये नई है हमारी फैमिली में। माई पेरेंट्स हैव अडोप्टेड हर, हमारे पेरेंट्स ने, मेरे पेरेंट्स ने इसको अडोप्ट किया है, मतलब एक तरह से गोद लिया है। जस्ट एज आई एम द सन टू माई पेरेंट्स, जिस प्रकार मैं अपने मेरे पेरेंट्स का सन हूँ, द सेम वे सी इज डॉटर टू माई पेरेंट्स, ये मेरे पिता पेरेंट्स की डॉटर है। जैसे मैं उनका बेटा हूँ वे ये है उनकी बेटी है, ये उन्होंने अडोप्ट की है, तो ये मेरी सिस्टर हुई। सो दिस इज माई सिस्टर, तो ये मेरी सिस्टर हुई। सी इज वेरी डियर टू मी, मेरी बहुत प्रिय है। शी वॉक्स विथ मी एंड इमिटेट्स मी, मतलब कि ये मेरी तरफ चलती है और मुझे कॉपी करती है। टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव टू और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडोप्शन। लीगल प्रोटेक्शन मतलब गवर्नमेंट की इजाज़त या कुछ लीगल प्रोटेक्शन के द्वारा कोई किसी को लेता है तो उसको अडोप्शन बोला जाता है। डू यू नो फ्रॉम द perspective of children, the family is a family of a orientation. The family serve to locate children socially and play a major role in the enculturation of the socialization. Next है think and tell. If you are living in a nuclear family and your mother is out for 2 or 3 days, then how do you feel? Discuss with your teachers about the schools, ashrams, hostels which are run by government or orphan childrens. इसके आंसर बताता हूँ। देखो इसका आंसर है कि आपकी देखो इफ़ यू आर लिविंग इन ए न्यूक्लियर, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो और आपकी मम्मी या मॉम इज़ आउट फॉर 2 और 3 डेज बाहर जाते हैं तो कैसे फील करते हो। वी फील लॉनली, वी मिस आवर मदर्स वेरी मच, हम अकेले महसूस करते हैं और उनको मिस करते हैं। डिस्कस विथ योर टीचर्स अबाउट द स्कूल, आश्रम्स, हॉस्टल्स रन बाय गवर्नमेंट और ऑर्फेन। देखो स्कूल आश्रम ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते। ऑर्फेन चिल्ड्रन गवर्नमेंट रन स्कूल्स, आश्रम, हॉस्टल इटीसी। गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड अदर एड्स टू दोज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हु वर्क्स द ऑर्फेन। जो ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट चलाती है तो उनके पूरा खर्चा बच्चों का गवर्नमेंट के द्वारा ही वहन किया जाता है। अब आगे देखिए, हु रिजेमल्स होम, मतलब आपकी तरह कौन दिखता है, दिखाई देता है। पूजा's सिस्टर ज्योति वेंट विथ हर मदर्स टू अटेंड हर अंकल्स मैरिज। पूजा की सिस्टर ज्योति वेंट विथ हर मदर, जाती है अपनी मदर के साथ में
टू अटेंड हर अंकल्स मैरिज, अपने अंकल की मामा जी की मैरिज को अटेंड करने अपनी मम्मी के साथ जाती है। कौन? पूजा की सिस्टर ज्योति। हर मौसी जी आल्सो कम देर, वहाँ पे कौन थी? मौसी जी आल्सो पहले आई हुई थी। सी हैड ए लिटिल बेबी गर्ल इन हर लेप, उनकी गोद के अंदर छोटी लिटिल बेबी गर्ल थी, लेप यानी गोद में। ज्योति सेड, ज्योति ने बोला मदर सी देखो, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस डॉल, यह प्यारी गुड़िया कितनी सुंदर है, ये प्यारी है। ओ सी देखो, हर नोज रिजेंबल्स नानीज, देखो देखो इस छोटी गुड़िया का नोज है वो रिजेंबल्स दिखाई दे रहा है नानी की तरह। हर आई, इसकी आई दिखाई दे रही है चाची की तरह। एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्स, इसका कलर दिखाई दे रहा है ग्रैंड फादर की तरह। एंड कॉम्प्लेक्सन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज लाइट वाइटिश, इसका फेस वगैरह है वो किसके दिखाई दे रहा है? ब्रदर्स फेस की तरह। आगे देखिए, फाइंड आउट एंड राइट डाउन विच ऑफ योर फिजिकल फीचर्स रिजेंबल्स योर फैमिली मेम्बर्स, विच फीचर्स डू विच मेम्बर्स, राइट डाउन इन योर। आपके फीचर्स किससे मिल रहे हैं आप इसमें राइट डाउन कीजिए। जैसे आपका फेस किससे मिलता है अपने परिवार के अंदर, आपके किससे मिल रहा है, उस किस में लगभग किसकी तरह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए। आपके आई किसकी तरह हैं? आपकी मम्मी की तरह हैं, फादर की तरह हैं, ग्रैंड फादर की तरह हैं, ग्रैंड मदर की तरह हैं, तो वहाँ पे लिख दीजिए। नोज कैसे दिखाई दे रहा है आपका, किस में मिल रहा है, फोरहेड किस में मिल रहा है, ईयर्स किस में मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्सन किस में मिल रहा है, ये आप सारे के सारे इसमें लिख सकते हो। आगे देखिए, ज्योति मदर 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 इन माई क्लास प्रीति राइट्स विथ हर लेफ्ट हैंड, मदर हमारी क्लास में प्रीति है वो राइट हैंड से लिखती, राइट्स विथ हर लेफ्ट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड से लिखती है, बट हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो लेफ्ट हैंड से लिखती है लेकिन उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। सी हैज़ बीन आल्सो अवार्डेड फॉर दिस, उसको अपनी हैंड राइटिंग के लिए अवार्ड भी दिया जा चुका है। आई आस्क्ड हर, मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ, वाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड, वो अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती है। वी ऑल डू यूज और राइट हैंड फॉर राइटिंग, हम सब अपना राइट हैंड लिखने के लिए यूज करते हैं। तो सी सेड, वो बोलती है, आई डू ऑल माई वर्क विथ लेफ्ट हैंड, मैं मेरे सारे वर्क लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई ट्राई टू राइट देम विथ द राइट हैंड बट आई कुडंट, मैं राइट हैंड से लिखने की कोशिश करती हूँ तो यह नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसा क्यों है? तो फाइंड आउट एंड राइट डाउन। देखिए, विच ऑफ योर हैबिट्स मैच विथ योर फैमिली मेम्बर्स, राइट इन योर नोटबुक, आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो किससे मिल रही हैं, तो इसके आंसर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपकी राइटिंग किससे मिल रही है, खाने की कैसे मिल रहा है, टॉकिंग, ये नहीं हो सकता। देखो, ये सिर्फ मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, आपकी एक्टिविटी आपके किससे मिल सकती है, आपके परिवार वालों से, वही आंसर देने हैं। मैं सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए आपको आंसर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट है, फीदर्स ऑफ चिल्ड्रेन मैच विथ द फीदर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। आपके फीचर्स हैं, आप किससे मिलते हो, आप अपने पेरेंट्स से मिल सकते हो, आपकी मम्मी पापा से मिल सकते हो, आप दादा दादी से मिल सकते हो, और आप नाना नानी की तरह मिल सकते हो। इसके अलावा आपके फीचर्स और किससे नहीं मिलेंगे। दीज फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक फीचर्स, इन सब फीचर्स को क्या बोलते हैं, जेनेटिक फीचर्स बोलते हैं या हेरिडिटरी बोलते हैं। दीज फीचर्स आल्सो पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये फीचर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं। चिल्ड्रेन इनहेरिट सम फीचर्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट विच आर नॉट हेरिडिटी, चिल्ड्रेन इनहेरिट सम फीचर्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, कुछ करेक्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से इनहेरिट किए जाते हैं, वो हेरिडिटी नहीं होते। जैसे आपके चाल चलन है, आँखों का कलर है, आप बालों का स्टाइल है, ये सारा अपने आप जनरेशन से पीछे ट्रांसफ़र हुआ है, हेरिडिटी है। लेकिन जैसे आप अपनी बॉडी बनाते हो, कुछ आप मेहनत ज़्यादा करके आपके माइंड का डेवलपमेंट ज़्यादा करते हो, तो आपका इनहेरिट नहीं हो सकता, वो हेरिडिटी में नहीं आ सकता। ग्रेग जॉन मेंडल, ग्रेग जॉन मेंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ। ग्रेग जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने मटर के प्लांट पे वर्क किया था, रिसर्च की थी, और उसी के आधार पे उन्हें इनहेरिटेंस के जो करेक्टर्स हैं वो बताए थे, फंडामेंटल लॉ बताए थे, इसीलिए ग्रेग जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स से बोला जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेग जॉन मेंडल को बोला जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना
Dr. Hargobind Khurana wrote several research papers on the determination of new genetic code. For this he was awarded Nobel Prize. हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, न्यू जेनेटिक कोड के ऊपर डिटरमाइन किया था और उस पर कई रिसर्च पेपर लिखे थे, तो उसको क्या बोला जाता है, अवार्ड दिया गया था इसके लिए। सारिका डिड अंडरस्टैंड दैट वी आर लाइक आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर्स टू आवर फैमिली। सारिका ये समझ चुकी थी कि अपने किससे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं, बट वाही ऑल द मंकीज आर एलाइक सी वाज कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस। सारिका ये तो समझ चुकी थी कि अपने करेक्टर्स हैं वो तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने पेरेंट्स से या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से मैटरनल से मिलते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा क्यों नहीं है कि मंकी सारे एक जैसे क्यों हैं, उनके अंदर कोई चेंज क्यों नहीं होता है, इसके लिए मैं कन्फ्यूज हूँ। डिस्कस एंड टेल, इनके आंसर देखता हूँ। देखिए, और आर लिविंग बींग अलाइक एक्सेप्ट ह्यूमन ए बींग, क्या सभी लिविंग बींग सेम होते हैं ह्यूमन्स को छोड़ के? यस, हाँ सभी सेम होते हैं। हाउ डज ए काउ रिकॉग्नाइज हर काफ, गाय अपने बच्चे की तरह ही दिखाई देती है। ए काउ रिकॉग्नाइज हर काफ बाय स्मेलिंग एंड लिकिंग इट। देखो काउ होती है वो अपने बच्चे को किस प्रकार से करती है, देखो उसको स्मेल करके या लिकिंग करके। हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन ए क्राउड, आपकी माताजी आपको पहचान जाती है भीड़ के अंदर। माई मदर रिकॉग्नाइज मी इन ए क्राउड बाय सीइंग मी, क्योंकि आपकी माताजी आपको आपके देख के पहचानती है। अब देखो एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स, फीचर्स पास्ट वन ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द फैमिली इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक्स फीचर्स। तो देखो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज क्वेश्चन इसमें जेनेटिक फीचर्स जो अभी मैंने आंसर दिखाया आपको, ये आंसर मैंने फिल कर रखे हैं। राइट ए नेम ऑफ एनी टू साइंटिस्ट वर्क द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेग जॉन मेंडल और डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हेरिडिटरी सिम्टम्स आर रिसीव फ्रॉम ऑल, सभी से होते हैं, पैटर्नल मैटरनल और पेरेंट्स सबसे। व्हाट रिलेशनशिप डू यू हैव विथ योर मदर सिस्टर, मासी मैटरनल आंट बोलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली, जो ये आंसर है आप इसको नोट कर सकते हो। योर रिलेशंस विथ योर मदर ब्रदर इज द, क्या बोलते हैं इसके, देखो इसमें नन ऑफ दिस आएगा, इसको भांजा या भांजी बोलेंगे। फादर ऑफ योर फादर इज, क्या होगा, ग्रैंड फादर हो गई। योर रिलेशनशिप विथ योर फादर्स ब्रदर कौन होते हैं, पैटर्नल अंकल होते हैं। इन ए न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रेन आर ब्रॉट अप बाई, पेरेंट्स के साथ रहते हैं। एंड लिस्ट मेजर रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली होने के क्या कारण हो सकते हैं। देखो अपने चैप्टर में डिस्कशन किया था, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन, जॉब के लिए और एजुकेशन के लिए हो सकता है, परिवार अलग क्यों होते हैं। सम अदर रीजन्स आर आल्सो देयर फॉर द डिवीजन ऑफ जॉइंट फैमिली, लाइक फैमिली मेम्बर्स हैबिटेट बिहेवियर, ये सारे हो सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के तरीके, तो ये आप नोट कर सकते हो। इस पिक्चर को देख के बताइए कौन है, ये हरगोविंद खुराना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट आंसर के साथ करवाया। अगर चैप्टर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।